नमस्कार, टाइम्स एमपी के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मिश्रा। आज योग दिवस के दिन एक बहुत सुंदर योग और देखने को मिला। जहां हम योग के माध्यम से अपनी निरोगी काया की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही आज टीकाकरण का जो महाअभियान, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो हमारी जारी है, उसका एक महाअभियान चलाया गया और वो सफलतापूर्वक आज देखा गया कि उसने आज बहुत संतोषजनक उपलब्धि 21 जून 2021 ने हासिल की है। क्या कहते हैं दिलीप जी, विस्तार से बताइए कि आज का दिन कैसा निकला, महाअभियान का पहला दिन। बिल्कुल, आज जो महाअभियान था उसकी जिस तरह से प्रशासन ने तैयारी की थी, और मैं निश्चित तौर पर बधाई देना चाहूँगा कि ये महाअभियान को लेकर जो तैयारियां की गई थी उसमें सफलता मिली। और महाअभियान में शुरुआती दौर से सुबह से ही लोगों की भीड़ केंद्रों पर देखी जाने लगी। बिल्कुल। और ये हालात हो गए कि कई जगह गीता भवन क्षेत्र में सड़क तक लंबी लाइनें लगी थी। जी जी। मल्हार स्मृति मंदिर में देखा हम लोगों ने, और लोगों ने 2-2 ढाई घंटे इंतजार करके वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन के प्रति जो रुचि आज लोगों में देखने को मिली, कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां थी वो लोगों की दूर हुई हैं, और लोग सेकेंड वेव ने जो है कहर ढाया, इससे लोगों को समझ में आया कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। उसी की परिणति रही आज कि वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और देवास में जैसा कि 30,000 वैक्सीनेशन डोज का लक्ष्य रखा गया था, उसको देवास ने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। बात प्रदेश की करें तो प्रदेश में 10 लाख डोज का लक्ष्य था, जिसे पार करके 12,00,000 के आंकड़े को पार किया है। ये बहुत बड़ी सफलता है, सिर्फ देवास की नहीं पूरे मध्य प्रदेश की। बधाई देवास, बधाई मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बधाई दी है। तो पहला दिन तो उत्साहजनक रहा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये सिलसिला बरकरार रहेगा, बल्कि और तेज़ी से बढ़ेगा। हाँ, वैक्सीनेशन के साथ साथ वैक्सीन की ज़रूरत होगी। तो वैक्सीन की जो आपूर्ति है वो अगर निरंतर बनी रहेगी तो ये सिलसिला भी निरंतर, ये रुझान दिखाई देने लगा है कि अब वो बात नहीं जो पहले जो धीमी रफ्तार थी। और कई तरह की बातें, देखिए अब आप बात करिएगा तो अपन सबसे पहले जो कि आपने कहा कि 30,000 और 12,12,000 मध्य प्रदेश का लक्ष्य, उसे पूरा किया। सबसे पहले टीकाकरण क्षेत्रों में हम पहुंचते हैं आज, क्योंकि हम देवास में हैं, पूरे प्रदेश की बात करने की कोशिश करते हैं और एक नज़रिया आपका जानने की कोशिश करते हैं। यही हमारा मकसद भी है, खबरों के साथ साथ नज़रिए को भी हम रखें। और आज हमारे यहाँ हमारे देवास की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर जी यहाँ पर आई। उन्होंने अभियान की शुरुआत की। मल्हार स्मृति मंदिर में सांसद और देवास विधायक सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी और देवास विधायक गायत्री राजे पवार जी, ये यहाँ पर आज उन्होंने शुभारंभ किया। और उसके बाद जो भी देखा, 176 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। और आपने देखा कि विशेष टीकाकरण केंद्र, यानी चुनाव जो होते हैं ना उसकी तर्ज पर, बिल्कुल है ना, चुनाव जो होते हैं उसकी तर्ज पे आज का दिन गया। विशेष केंद्र बनाए गए और एक स्कूल है चिमनाबाई स्कूल, जैसा कि हमें बताया गया कि वहाँ के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने बहुत सुंदर उसको सजाया था। तो ये सिलसिला चलता रहा, लोग आते गए, टीका लगवाते गए। तो हमने कुछ लोगों से बात की, खासकर महिलाओं से, और उनसे जानना चाहा कि इस वक्त उनका अनुभव क्या है। और सवाल सिर्फ एक था कि इतने दिनों से आपने टीका क्यों नहीं लगवाया और क्या कारण थे। और उन्होंने बतलाया खुल के कि अभी तक वो टीका क्यों नहीं लगवा रही थी, या आज लगवाया तो कैसे प्रेरित होकर वो आई। तो चलिए कुछ लोगों के विचार हम जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। पहली बार टीका लगवाने आई, तो ये पहली बार जो आपने टीका लगवाया है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि बहुत दिन हो गए और आज आप लगवा रही हैं, तो क्या कारण जो अभी तक नहीं लगवाया? ऐसे ही डरती थी मैं कि नहीं लगवाऊँ, पर अब हिम्मत आई मेरे में कि लगवा। नहीं तो क्यों डरती थी? ऐसे ही सबने डराया, बोले कि टीका लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, पर आज हिम्मत आई। अब क्यों लग रहा है कि लगवा लेना चाहिए? हिम्मत क्यों आई? हिम्मत, बोला सबने कि लगवा लो, हिम्मत करो, इसलिए। क्या नाम है आपका? पूजा। ये बताइए कि आप बुजुर्ग हैं तो पहले भी टीका लगा सकती थी, सबसे पहले तो आप ही लोगों को लगाया गया था,
आज आप टीका लगवाने आई हैं तो कोई कारण रहा इतने दिनों तक आपने क्यों नहीं लगाया? कोई डर था, कोई बात थी? कोई डर नहीं था मेरे को तो, और मैंने 20 फरवरी को लगवाया था। अच्छा, पहला लगा चुकी है। पहला लग गया एक टीका, दूसरा लगा। अब आप सब लोगों को क्या कहना चाहती हैं जो डरते हैं? नहीं, डरना नहीं चाहिए, सभी को लगाना चाहिए टीका। तो ये अपनी सुरक्षा के लिए सरकार कर रही है, तो सभी को लगवाना चाहिए टीका। डरने की कोई बात नहीं है। कौन कौन सी अफवाहें सुनी थी जिनसे आपने लोगों को बोला था ये अफवाह है, इस पर ध्यान मत दो? ऐसी कौन कौन सी सारे बात? लोगों ने कह रहे हैं कि टीका लगवाने से मर रहे हैं, किसी को अटैक आ रहा है, किसी को क्या हो रहा है। तो हमने सभी को बताया, हमारे घर में भी सभी को लग गया एक एक बार टीका। पर हमने सभी को बोला कि आप सब लगवाओ, डरो मत। आपने ये भी बोला होगा कि मैंने 20 फरवरी से लगाया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लगाया ना, हमारे घर में हमारी नंद वगैरह ये भी डर रही थी, तो मैंने उनको भी लगवाया कि आप लगवाओ, मैंने लगवाया है, आप भी लगवाओ। डरने की कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? गीता कारवाल। थैंक यू। आपसे भी यही सवाल पूछेंगे कि आप तो लगवा सकते थे टीका, जवान दिख रहे हैं, बाजार में काम करने वाले भी दिख रहे हैं मार्केट में, उसके बाद भी आपने आज टीकाकरण अभियान के पहले दिन आप आए हो, तो क्यों? पूरी बात बताओ। पहले हमने इस पर गौर नहीं करा, अब सबको देखते हुए जागरूकता पैदा इससे टीका लगवाने की। गौर क्यों नहीं करा? आपको डर नहीं लगता था कोरोना से? लगता तो था, मगर डर था कि बहुत सारे इसके बाद अफवाह भी यही कि किससे लगने से मर भी गए हैं, ऐसा अफवाह आ रही है। तो ये अफवाह जो है ये दूर कैसे हुई है, भ्रम दूर कैसे हुआ, किसने सबको किया? देखते हुए यार परिचित यार दोस्त सब लगा रहे हैं, तो मैंने अपन भी लगवा लो। सब जागरूकता हो तो सबको देखते हुए सभी तो लगवा रहा है, तो अपने को लगवाने में क्या है। अभी कुछ लग रहा, थोड़ा बहुत भी डाउट किया कुछ हो ना जाए, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, साथ के सभी ने लगाया, तो अब मेरे को अकेले क्या होगा? सभी साथ में काम करने वाले लगवा रहे हैं, तो अब मेरे को अकेले क्या होगा? बहुत बढ़िया। आपका नाम? पप्पू वर्मा। देश की जनता ने जब देखा कि अरे हमने तो वैक्सीन, हमारे पड़ोसी ने वैक्सीन लगवाया था, लेकिन उसका तो ना वो मरा, ना उसका कुछ हुआ, ना किसी तरह की क्षमता खत्म हुई, और क्या कहते हैं उसको, ये अभी वो नया आया कि गाय के बछड़े का सीरम, अरे उसको भी हम स्पष्ट कर देंगे। और हमारे कई जो रिसर्चर हैं उन्होंने सिद्ध कर दिया है, उस बात क्लियर है कि उसमें कहीं धार्मिक भावना आहत नहीं होती। जो भी उसकी एक प्रोसेस है, उसके ऊपर भी हम अलग से एक एपिसोड पूरा बना सकते हैं, बना के बताएंगे भी कि कैसे वो पूरा प्रोसेस चलती है। तो ये सब चीज़ें अब स्पष्ट होने के बाद लोगों तक पहुंचा, भ्रांतियां दूर हुई, और मतलब लोगों ने एक दूसरे को बोला। आज आपको आज की बात बता रहा हूं मैं, देवास शहर की बात बता रहा हूं। देवास शहर में कई इलाकों में लोग एक दूसरे को प्रेरित करते नजर आए हैं। ये लोगों ने अभी बोला भी, यहाँ पे भी बोला, लोग प्रेरित करते नजर आए हैं कि भाई आज वैक्सीनेशन महाअभियान है, जाइए वैक्सीन लगवाइए। लोग एक दूसरे से वोट दे के आइए, बिल्कुल, लोग एक दूसरे से वैक्सीनेशन भी लगवाइए। आज लोग एक दूसरे से पूछते नजर आए कि आपका हो गया वैक्सीनेशन। वो मेरे को उन महिला की बात बड़ी अच्छी लगी जिसने कहा कि मैंने 20 फरवरी को वैक्सीन डलवाया, और मैंने लोगों से कहा कि जब मेरे को कुछ नहीं हुआ इतने महीनों बाद, तो तुमको कैसे कुछ हो सकता है। लोगों ने एक दूसरे को देखा कि यार हम खामोखा डर रहे थे, हम लेट हो गए, इसको कुछ नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, और जिसको हुआ तो मैं कहता हूँ कि बहुत खतरनाक वायरस। मैं आपको उदाहरण देके हम बात समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। ये मेरे ही घर का एक उदाहरण दे रहा हूँ। बिल्कुल इस वक्त ये सबको सुनना चाहिए, कईयों के यहाँ हुआ होगा, पर मैं तो अपने ही अनुभव बतला रहा हूँ। बुजुर्ग थे, 65 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया, पहला डोज भी लगवा लिया और दूसरा डोज भी लगवा लिया। बेटे को डोज नहीं लग पाया क्योंकि 45 साल से उम्र कम थी। तो क्या हुआ कि कोरोना घर में तीनों को हुआ, बेटे को भी हुआ और 2 डोज लगवाने के बाद माता को भी हुआ, पिता को भी हुआ। लेकिन मेरी सहज बुद्धि जो मेरे को जो समझ में आता मैं वो बतला रहा हूँ कि उन दोनों को तो हुआ, लेकिन सिर्फ एक तरह से टच करके निकल गया। वही कोरोना वायरस का वही प्रकार उस घर में तीनों को संक्रमित कर रहा था, लेकिन उसमें उनके माता पिता को बिल्कुल, एक का नाक का महक गई, एक का थोड़ा स्वाद गया, और वो बिल्कुल भले चंगे हो गए। यानी ये वो खतरनाक वायरस वो यहीं तक पहुंचा। इसलिए अंदाज़ा लगाइए क्योंकि उसके बाद जब उनका बेटा संक्रमित हुआ ना, तो 45 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा, ज़िंदगी मौत के बीच में संघर्ष करना पड़ा।
तो मैंने सीधे ये सोचा दिलीप जी कि इतना खतरनाक वायरस का ये प्रकार, कभी कभी आप बोलते अरे इसका अरे उसके अपने अपने अलग अलग उसके वेरिएंट हैं, अलग अलग वो म्यूटेट होता है, उसका कौन सा वाला कुछ बहुत कहना चाहिए कमज़ोर होकर भी आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, और कोई सा वायरस का प्रकार आप बहुत ताकतवर होकर भी हमला कर सकता है और आपकी इम्यूनिटी पे भी है। तो वो दोनों 65 साल से के करीब के जो थे वो तो बिल्कुल आराम से वो कोरोना ने उसके टीके ने रक्षा कर ली, मैं ये कहूँगा। और उनका पुत्र जो है 45 दिन और अभी भी अस्पताल में, और कई बार चिंताएं गहरी हो गई उसकी तबीयत सुन के, बहुत मेहनत की डॉक्टर्स ने और अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन उससे साबित होता है कि वो कितना ख़तरनाक वायरस होगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो 2 लोगों को इतना इफ़ेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन जिनको टीका नहीं लगा था वो बहुत मुश्किल में चले गए। ये मेरा और आपका ये सोच हो सकता है कि इस तरह से वो बचा ले जाता है। तो टीका बहुत ज़रूरी है। अनेकों उदाहरण आपके आसपास होंगे जिससे आपको जाहिर तौर पे ये मालूम पड़ जाएगा कि टीकाकरण करने से बचाव के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। 100% एक्यूरेसी नहीं है, बिल्कुल, है ना, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 100% एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 70% 80% है तो हम उसका लाभ ना लें। तो टीकाकरण अभियान को सफल बनाइएगा। अंधविश्वासों से अब हमको, अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास तो ये अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास तो फिर भी कहीं ना कहीं विश्वास है, ये भ्रांति विश्वास तो फिर भी बरसों से चला आ रहा है और किंवदंतियों में कहीं ना कहीं इस तरह से शामिल होता चला गया और अंधविश्वास का रूप ले लिया। ये तो सरासर षड्यंत्र है, ये तो षड्यंत्र है, ये तो भ्रांतियां फैलाने का एक कहना चाहिए बिल्कुल वो तरीका होता है ना, शातिर तरीका। ये बहुत उस तरीके से ये चीज़ बीच में लाई गई है जिसका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। अरे भाई, अगर आपको इसके खिलाफ खड़े होकर इसको सिद्ध करना है तो लाइए रिसर्च, डंके की चोट कहिए, बताइए, विश्वास के लिए जो सबूत जरूरी होते वो लेके आइए, प्रयोग करके बतलाइए, बताइए ना। कुछ नहीं बता पा रहे हैं, बस वो एक अफवाह के तौर पे वो चलती चली गई, कहते हैं ना खोटी चवन्नी चल गई, खोटी चवन्नी चल गई, वो चलती चली गई। लेकिन लोगों ने खुद महसूस किया बिल्कुल, और एक दूसरे को फिर बताना शुरू किया। प्रशासन, शासन और देवास में विशेष तौर पर जो जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, शासन ने और नगर पालिक निगम के कर्मचारियों ने जिस तरीके से ये काम किया है, और ये पूरा स्वास्थ्य विभाग ने, सब ने मिल के उसने ये पहला दिन सफल कर दिया है। तो इनको भी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और अब हमें इजाज़त दीजिएगा, एक दूसरे को प्रेरित कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स से अपने कमेंट्स दीजिए।